हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो टेंशन। ओके। तो जो हमारी कल की क्लास थी वो कुछ साइकोलॉजिस्ट पे आधारित थी, मनोवैज्ञानिकों पे आधारित थी। तो कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक बार कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। व्यवहारिकता के पिता किन्हें कहा जाता है? व्यवहारिकता के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स जी ने 1890 में एक बुक लिखी, जिस बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, विलियम जेम्स जी ने मनोविज्ञान को एक चेतन व्यवहार के अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है। आधुनिक रूप में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ने की थी 1879 जर्मनी लिप्जिंग में। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विल्हेम मैक्समिलियन वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड। तो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने दी? तो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। सिगमंड फ्रॉइड ने मस्तिष्क का विश्लेषण 4 भागों में किया, 4 प्रकारों में किया। चेतना फर्स्ट, अचेतन सेकंड, अवचेतन थर्ड, आंतरिक चेतन फोर्थ। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने 1886 में ऑस्ट्रिया के वियना में मरीजों को थेरेपी देना शुरू किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर एल्बर्ट एलिस। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के पितामह कहा जाता है। तो ये हमारी कल की क्लास का रिवीजन हुआ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारे आज के पहले मनोवैज्ञानिक है गिरिंदर शेखर बोस। तो गिरिंदर शेखर बोस जी से संबंधित क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त की। तो भारत के प्रथम व्यक्ति गिरिंदर शेखर बोस थे, जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। गिरिंदर शेखर बोस ने 1924 में भारतीय मनोविश्लेषक सोसाइटी की स्थापना की और 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान इकाई की स्थापना की। नेक्स्ट है दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा को आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान के वास्तुकार और शिल्पकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान के वास्तुकार और शिल्पकार किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा ने रूपावली संबंधी सरोकार यानी कि विरोधाभासी चिंता को परिभाषित किया है। ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान के वास्तुकार और शिल्पकार किन्हें कहा जाता है? दुर्गानंद सिन्हा को। रूपावली संबंधी सरोकार अर्थात विरोधाभासी चिंता को परिभाषित किसने किया? तो दुर्गानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन पहचान में रुचि लेने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो पहचान में रुचि लेने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? एरिक एरिक्सन। एंटोनियो ग्राम्स्की ने इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अच्छा, इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एंटोनियो ग्राम्स्की। नेक्स्ट है जेबी वॉटसन। इनको कौन नहीं जानता, ये सब तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो जेबी वॉटसन है, उन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सबको मालूम होगा कि व्यवहारवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट है पिलसवरी। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय पिलसवरी को जाता है। हमारे नेक्स्ट है प्लेटो। तो प्लेटो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने आत्मा के बारे में सोचा और द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी प्लेटो के द्वारा किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे कि द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? प्लेटो ने। वे